नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। सबसे पहले बात कर लेते हैं विकास नगर से, जहां पचवादून में अवैध कब्जे पर एक बार फिर बुलडोजर चला है। सेलाकुई क्षेत्र में तकरीबन 8 बीघा जमीन पर बुलडोजर चला। एसडीएम ने बताया कि शीशमबाड़ा और ईस्ट हॉट टाउन में अवैध प्लॉटिंग और ग्राम समाज की भूमि पर कब्जे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पुलिस को और विभाग को इस बात की जानकारी मिली थी कि यहां पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग की गई है, जिसके बाद मामले की जांच करवाई गई और प्रशासन ने शिकायतों को सही पाया तो अब बुलडोजर एक्शन हो रहा है। एसडीएम ने कहा कि अगर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। शनिवार रात देहरादून हाईवे पर अचानक ही हाथी आ धमका और मणि माई मंदिर के पास कांवड़ यात्रियों के लिए लगाए गए भंडारे में भीड़ में घुस गया। हाथी इधर उधर भागने लगा और इस दौरान हाथी ने कांवड़ यात्रियों की गाड़ियों को पलट दिया। भगदड़ में एक राहगीर जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उधर हरिद्वार के शिवालिक नगर में भी जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। यहां हाथी ने सामुदायिक केंद्र की दीवार तोड़ दी, अंदर घुस गया। हाथी जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में चहलकदमी करता दिखा। इस दौरान हाथी ने सामुदायिक केंद्र की दीवार भी तोड़ दी। हाथी का उत्पात देख आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हाथी रिहायशी इलाके में काफी देर तक घूमता रहा। लोगों ने वन विभाग को जानकारी दी, हाथी की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की। हरिद्वार के लक्सर में एक घर में विशालकाय मगरमच्छ घुस गया। घर के सदस्यों को जैसे ही घर के अंदर मगरमच्छ की जानकारी हुई, उनके होश उड़ गए, अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद वन विभाग की टीम पहुंची। 2 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया, उसे सुरक्षित गंगा में छोड़ा गया। काफी मेहनत के बाद, क्योंकि बड़ा मगरमच्छ था और रात्रि का समय था, तो उन्होंने 1-1.5 घंटे की काफ़ी मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू करा और सुरक्षित जो है उसके वास स्थल में छोड़ दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट करी जाती है, सभी ग्रामीणों से, सभी क्षेत्रवासियों से, कि जब भी आपको कहीं मगरमच्छ दिखाई दे तो QRT को इन्फॉर्म करें। कोटद्वार में हाईवे पर गुमखाल से सतपुली के बीच रोड कटिंग का काम चल रहा है। पोकलिन मशीन लगाई गई है। पहाड़ी दरकने से पहाड़ से नीचे गिर गई मशीन। गनीमत रही कि पोकलैंड ऑपरेटर वक्त रहते बाहर निकल आया था, जिससे उसकी जान बच गई। गया। हरिद्वार में कांवड़ियों के हंगामे और मारपीट का एक और मामला सामने आया। घटना ज्वालापुर के शंकर आश्रम चौकी की है, जहां कांवड़ियों के एक दल ने एक शख्स की लात घूंसों से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि युवक की बाइक कांवड़ से टच हो गई थी, जिसके बाद गुस्साए कांवड़ियों ने युवक की जमकर धुनाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस घटना की जांच की बात कह रही है। गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, उत्तराखंड में कांग्रेस ही बीजेपी की प्रतिद्वंदी है और कांग्रेस 2027 में बीजेपी को पटखनी देने को तैयार है। आपको बता दें, रविवार को गृहमंत्री अमित शाह ने रुद्रपुर में कहा था कि हवन में हड्डी, दूध में नींबू डालने का काम कांग्रेस करती है और एक समय ऐसा आएगा जब कांग्रेस में कोई तलाशने पर भी नहीं मिलेगा। टिप्पणी करते हैं और हम पर टिप्पणी नहीं करेंगे तो किस पर टिप्पणी करेंगे। यहाँ चैलेंजर कांग्रेस ही तो है, कांग्रेस ही तो भाजपा की प्रतिद्वंदी है। हम ही तो उनसे कह रहे हैं आओ मैदान में जल्दी और तुमको पटकते हैं। सब व्याकुल है कांग्रेस के लोग उनको पटकने के लिए भाजपा।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले चरण की बात की जाए, मतदान 24 जुलाई को होना है। सोमवार से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। पहले चरण में जोशीमठ, थराली, नारायण बगड़ और देवाल में वोटिंग होनी है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। कल 5 वोटिंग पार्टी दुर्गम इलाकों के लिए रवाना हो जाएगी, जिसमें डुमक, द्रोणागिरी, भेंटा, भरकी, गणाई शामिल है। क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार हमारे कई बूथ बहुत दूर हैं और जहां कल से पोलिंग पार्टियां विधिवत रवाना हो जाएंगी इस मतदान को कराने के लिए, हमारी 5 पार्टियां कल यहां से प्रस्थान करेंगी और कुछ पार्टियां 52 पार्टियां हमारी 22 तारीख को और शेष जो 8 पार्टियां हैं वो 23 तारीख को यहां से रवाना करेंगी। उत्तरकाशी में पंचायत चुनाव अपने पूरे रंग में आ गया है। ग्रामीण झूमते हुए अपने अपने प्रत्याशी के प्रचार में जुटे हैं। तस्वीरें उत्तरकाशी की आपको दिखाते हैं। उत्तरकाशी के धनारी की ये तस्वीर, जहां प्रत्याशी प्रचार में जुटे हुए हैं। समर्थक और प्रत्याशी तेज धूप में पसीना बहा रहे हैं ताकि मतदाताओं को अपने पाले में ला सके। पहाड़ पर पंचायत चुनाव का रंग अब दिखने लगा है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां प्रत्याशी बरसात के मौसम की वजह से खतरे को पार कर मतदाता तक पहुंच रहे हैं। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें मोरी प्रखंड के लिवाड़ी गांव की हैं, जहां स्थायी पुल नहीं होने की वजह से पंचायत चुनाव के उम्मीदवार जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। उत्तरकाशी में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां बारिश से कई सड़कें और रास्ते टूट चुके हैं। इसके साथ ही लैंडस्लाइड ने भी लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से पंचायत चुनाव का प्रचार भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हम अभी छावनी छटूड़ी ग्राम सभा में प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं, तो हम तो जगह हमें बहुत सारी जगहों पर रास्ते सड़कें जो टूटी हुई मिल रही है, तो प्रशासन से अनुरोध है कि वो जनता की बातें सुने और समस्याओं को समझें। सबसे ज्यादा परेशानी आपदा प्रभावित क्षेत्र में है, जहां सड़कों पर लैंडस्लाइड और टूटे पुलों से खतरनाक आवाजाही करने के लिए ग्रामीण और उम्मीदवार मजबूर हैं। यहाँ उजरी त्रिखली कुपड़ा, तो यहाँ से तो आप देख ही रहे हो पुल की क्या स्थिति है। हमें भी दिक्कत हो रही, लोगों को भी दिक्कत हो रही है। और जो रास्ता है, ये तो मेन रास्ता है, यहाँ का कुपड़ा त्रिखली गुंसाला हो गया। अभी तो थोड़ा सा बचाव हुआ है, आ जा रहे हैं लोग अपनी जान जोखिम में डाल के। लेकिन अगर यहाँ से जो रास्ता बचाव है थोड़ा, अगर ये भी चला जाए तो यहाँ पे जो लोगों को मुश्किलों का सामना होगा, राशन है, कई चीज़ें हैं। मानसून में पंचायत चुनाव मुसीबत साबित हो रहा है। जान जोखिम में डालकर उम्मीदवार प्रचार करने पहुंच रहे हैं ताकि पंचायत की परीक्षा में वो पास हो सकें। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। तो मतदाताओं को रिझाने के लिए जान जोखिम में डालने को भी तैयार हैं प्रत्याशी। उत्तरकाशी की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। उत्तरकाशी में पंचायत चुनाव का प्रचार जोर पकड़ चुका है। पुजार गांव जिला पंचायत सीट सुर्खियों में है, जहां कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर है। दोनों दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। जनता के बीच जाकर अपने लिए वोट की अपील कर रही हैं। धनारी की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करती हूँ, जिनका मुझे प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद मिल रहा है। और कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद करती हूँ, जो मेरे साथ खड़ी है, कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। गांव का हर क्षेत्र का विकास करने के लिए हम भ्रमण कर रहे हैं और मेरा लक्ष्य यही है कि अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करना अपने क्षेत्र में। राज्य में पंचायत चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में कई महिलाओं ने अपना नॉमिनेशन फाइल कराया। वोटर्स के बीच पहुंचकर लोगों से वोट की अपील कर रही हैं। ये है नैनीताल मुक्तेश्वर की शांति बिष्ट। शांति बिष्ट आज आम महिला तो हैं, लेकिन खास इस वजह से हैं कि शांति बिष्ट वो महिला हैं जिसको यूपी उत्तराखंड की पहली ब्लॉक प्रमुख होने का गौरव हासिल है
और शांति बिष्ट ने ही चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की आवाज बुलंद की थी। साल 1988 में धारी से ब्लॉक प्रमुख बनी शांति बिष्ट ने पंचायती राज सम्मेलन में हिस्सा लिया और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की मांग की थी। आज महिलाओं को मिल रहे चुनाव में आरक्षण से वो खुश हैं। महिलाओं को 50% आरक्षण की बात तो सबसे पहले 1988 में मैंने ही उठाई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। उस समय एक पंचायती राज सम्मेलन उन्होंने दिल्ली में बुलाया था, जिसमें 12 स्टेट्स के हमारे पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। तो तब मेरे द्वारा ही ये मांग उठाई गई थी कि हमारी बहनों को 50% आरक्षण पंचायतों में दिया जाए। इस चुनाव में महिलाओं की खूब भागीदारी बढ़ रही है और पंचायत चुनाव में महिला प्रत्याशी अपने क्षेत्र में विकास करने और इलाके की परेशानियों को दूर करने के साथ वादों को पूरा करने का दावा भी कर रही हैं। यही हमारी योजना रहेगी कि हम हर क्षेत्र तक, हर जनता तक ये जो भी समस्याएं हैं उनकी दूर करें और उनके कार्य करें। जी सर, ये मकसद मेरा ये है कि अपने क्षेत्र का विकास करूं और अपने क्षेत्र की समस्याओं को जिले तक पहुंचा सकूं। कि स्कूल के अंदर टीचर्स वगैरह सभी को इतना, और बच्चों को मेनली स्कूल ड्रेस वगैरह मतलब प्रॉपर स्कूल में बच्चे बनकर आएँ। जैसे बच्चे होते हैं, जैसे सरकारी स्कूल में है, गांव में कई क्षेत्र में है कि बच्चे चप्पल में ही स्कूल आ जा रहे हैं या उनको पढ़ाई नहीं मिल पा रही है इतना। तो एजुकेशन से लेके मेरे को अपने गाँव क्षेत्र को आगे रखना है। अगर महिलाओं को राजनीति में फ्री स्पेस दिया जाए तो जरूर अपने ब्लॉक और गांव का विकास अपने घर चलाने जैसा वो कर सकती हैं, क्योंकि महिलाओं को घर चलाने का मैनेजमेंट बेहतर तरीके से आता है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। आज के लिए 3 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जिलों में भी बादल खूब बरसने वाले हैं। ऑरेंज अलर्ट बाकी के जिलों के लिए जारी किया गया। नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कुछ जगहों पर भारी से भारी बारिश होने का अनुमान है, जिसे लेकर प्रशासन को अलर्ट किया गया है। कांवड़ मेला अंतिम पड़ाव पर है। आज से डाक कांवड़ की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें शिव भक्त अपने वाहनों से जल लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं। 22 जुलाई तक पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लाखों की संख्या में शिव भक्त बिना रुके जल लेकर हरिद्वार से लौटते हैं। शिव भक्तों की रफ्तार के लिए भी फैसला लिया गया है कि मैक्सिमम गति कितनी हो सकती है। इसी बीच दुर्घटना ना हो, इसके लिए कई और बड़े फैसले लिए गए हैं। ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, कई जगहों पर रूट डाइवर्ट किए गए हैं। भारी वाहनों के लिए अलग रूट बनाया गया है। नागला, इमरती से बड़े वाहनों को हरिद्वार के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है। हमारे लास्ट फेज और पीक में है। हाईवे पूरा पैक है, आप देख रहे होंगे लगातार वाहन, बड़े वाहन आ रहे हैं। और जो नहर पटरी है कल तक और आज थोड़ा इसमें ढलान पे है, मुझे लगता है आज शाम तक इसमें रहेगा। व्यवस्थाएं एकदम ओके हैं, आप सब लोग, सारे लोग मिल के काम कर रहे हैं शिव भक्तों के लिए, तो एक अच्छी व्यवस्था है और अच्छे से हमारा मेला निकल रहा है। हरिद्वार से चल रहे कांवड़ मेले में डाक कांवड़ का दौर शुरू हो गया है और बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। यहां बैरागी कैंप समेत तमाम मैदानों में डेरा जमाए हुए हैं। कांवड़ यात्रा में भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक कंट्रोल के लिहाज से अगले 3 दिन बहुत ही अहम रहने वाले हैं, लिहाजा पुलिस ने भी कमर कस ली है। हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी से पहुंच रही डाक कांवड़ों को डायवर्ट कर बैरागी कैंप भेजा जा रहा है। जिला पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार शाम तक 2.5 करोड़ के आसपास कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर रवाना हो चुके हैं। खुद लेके आते हैं सब कुछ, खुद बनाते हैं, खुद लेके आते हैं। ये कितने दिन रुकते हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ 6-7 दिन कम से कम। 6-7 दिन क्या करेंगे आप यहाँ? 6-7 दिन मनसा देवी, चंडी देवी, नीलकंठ महादेव मंदिर और कनखल में सब जगह घूम के फिर लास्ट 22 तारीख को जल उठाएंगे और अपने गाँव की तरफ रवाना हो जाएंगे।
कांवड़ यात्रा अपने परवान पर है। लाखों की संख्या में शिव भक्त ऋषिकेश हरिद्वार पहुंच रहे हैं। सावन की शिवरात्रि के मद्देनजर गंगा जल लेकर कांवड़िये नीलकंठ महादेव के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि रोज ही लाखों की संख्या में शिव भक्त आने लगे हैं। नीलकंठ धाम में पुलिस प्रशासन क्राउड मैनेजमेंट में जुटा है। पैदल और दुपहिया वाहनों की भरमार लगी है। भी कांवड़िया आते हैं वो सभी 2 व्हीलर पर यहाँ पर आते हैं और जो पैदल यात्री होते हैं वो पैदल मार्ग से आते हैं। और अत्यधिक संख्या बढ़ने पर एक तो हमारा 4 व्हीलर का मूवमेंट बंद करवा दिया जाता है। इसके अलावा कुछ हमारी पार्किंग्स ऐसी होती हैं जो कि यहाँ मंदिर परिसर से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर हैं। उन पार्किंग को हम लोग एक्टिवेट करवाते हैं, वहाँ पर पार्किंग करवाई जाती है। कांवड़ यात्रा के दौरान रिकॉर्ड तोड़ भीड़ को देखते हुए मिलावटखोरों पर प्रशासन की नजर है। कांवड़ क्षेत्र के सभी जिलों में फूड एंड ड्रग्स विभाग सक्रिय है। मेला क्षेत्र में होटल्स, ढाबों पर खाने की क्वालिटी चेक की जा रही है। उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, ये कोशिश है। इन दुकानों में फार्मेसिस्ट नहीं उपलब्ध है, उनको सबको शोकॉज करके उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे। और जितने भी ये फूड वाले हैं उनको आदेशित किया गया है, फूड इंस्पेक्टर को भी, डीओज को भी, कि वो रेगुलर मॉनिटरिंग करें और जो सही खाना जो है कांवड़ ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ, क्योंकि आपको पता है फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। हरिद्वार के कांवड़ मेले में गंगा घाटों पर तैनात एसडीआरएफ के जवान ने पानी में डूब रहे कांवड़ियों की लगातार जान बचाई। हरिद्वार में कांगड़ा घाट, प्रेमनगर घाट और बैरागी कैंप में अलग अलग घटनाएं हो चुकी हैं। अब तक 10 कांवड़ियों की जान बचाई गई है। हरिद्वार कांवड़ लेने पहुंचे कांवड़िये गंगा में स्नान के दौरान कई बार पानी के तेज बहाव में डूबने लगते हैं, जिस पर एसडीआरएफ के जवान उन्हें बचा रहे हैं। ऐसा एक हादसा हुआ जहां पर एक कांवड़िये को बचाया गया। मैं यहाँ जल लेने आया था गंगा जी पे और नहा रहा था, मैं डूबने लगा तो मेरे को एसडीआरएफ टीम ने बचाया है। इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आप भी 15 साल पुरानी गाड़ी सड़क पर लेकर निकल रहे हैं तो ये खबर आपके लिए। उत्तराखंड में 15 साल पुरानी 1200 सरकारी गाड़ियां स्क्रैप होंगी। साथ ही प्राइवेट गाड़ी मालिकों के लिए भी परिवहन विभाग के पास खास प्लान है। उत्तराखंड में 1200 सरकारी गाड़ियां स्क्रैप की जाएंगी। परिवहन विभाग ने भारत सरकार के निर्देश के बाद सभी डिपार्टमेंट को अपनी 15 साल पुरानी गाड़ियों को बाहर करने की लिस्ट भेज दी है। इन गाड़ियों की वजह से प्रदूषण न फैले, इसके लिए इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। साथ ही इनको स्क्रैप के लिए भेजा जाएगा। वहीं 15 साल पुरानी प्राइवेट गाड़ियों को लेकर अगर कोई स्क्रैप के लिए भेजता है तो उसमें 50% नई गाड़ी में टैक्स की छूट का प्रावधान देने की तैयारी है। 1200 के करीब गाड़ियां इस साल और आ गई हैं जो 15 साल पूरे कर चुकी हैं। तो उनमें हमने जो विभागाध्यक्ष हैं विभिन्न विभागों के, उनसे सबसे अनुरोध किया है कि उनको वो एमएसटीसी के माध्यम से या जेम के माध्यम से उनको स्क्रैप करवा दें। प्रकार के वाहन जो पुराने हो चुके हैं, अपनी एक्सपायरी पूरे कर चुके हैं, उनको नियमानुसार जो है ऑक्शन करते हुए जो उनका वेस्ट मैनेजमेंट हमारा होता है, यहाँ स्क्रैप पॉलिसी है, उसके अंतर्गत जो है इसका निस्तारण किया जाए। वहीं गाड़ियों के मालिक मानते हैं कि हर गाड़ी को एक तरीके से नहीं आंका जा सकता। 1 करोड़ की गाड़ी क्या 15 साल बाद कंडम मानी जाएगी? परिवहन विभाग को गाड़ी की कंडीशन के हिसाब से स्क्रैप के लिए भेजना चाहिए। हाई एंड गाड़ी और एक मारुति को आप कंपेयर कर रहे हैं, गलत है। आपको उसके अकॉर्डिंग देखना चाहिए कि 1 करोड़ रुपए की गाड़ी, 80 लाख 85 लाख की गाड़ी को आप 4-5 लाख की गाड़ी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ये गलत है। आप इतने हार्ड, इतने नॉर्म्स बना दीजिए जिससे कि गाड़ी अगर मुझे पास करवानी है तो उसके अकॉर्डिंग गाड़ी पास हो, देन तब गाड़ी रोड पे चले। उत्तराखंड में आज भी पुरानी गाड़ियां फर्राटा भर रही है, जिन पर जल्द ही कार्रवाई होने जा रही है। और सबसे पहले सरकारी सिस्टम से 15 साल पुरानी गाड़ियों को बाहर किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में अब तक 11,61,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बद्री विशाल के दर्शन किए और अभी तक बद्रीनाथ धाम के दर्शन की यात्रा
चल रही है। मॉनसून की बारिश में भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि मॉनसून के दौरान श्रद्धालु की संख्या में कमी आई, अब ये धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी है। इन दिनों हर रोज 1800 से 2000 की संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं बद्री विशाल के दर्शन के लिए। ये तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ केदारनाथ में जिस प्रकार से यात्रियों का जनसमूह इस समय बृहद रूप में चल रहा है और केदारनाथ में जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा करके बद्रीनाथ में अथाह समूह जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है, सभी कांवड़ों की सनातन धर्मावलंबों की यात्रा में दर्शन सुलभ हो रहे हैं। उत्तरकाशी के यमुना घाटी सिलाई बैंड क्षेत्र के पास आपदा के 20 दिन बाद भी 7 मजदूरों का कुछ पता नहीं चल पाया। चारों तरफ सिर्फ तबाही के निशान हैं और मलबा ही मलबा है। यहां से गुजरने वाले यात्री वाहन को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सड़क खराब होने की वजह से हादसों का डर बना हुआ है। यमुनोत्री हाईवे पे 28 जून को जो बादल फटा था उस घटना स्थल पे न्यूज 18 है। न्यूज 18 आपको दिखा सकता है 20 दिन बीत गए हैं और जो 7 जो मजदूर यहाँ काम करते थे उनका कोई नामो निशान इस पूरे क्षेत्र में नहीं दिख रहा है। वो मलबा किस तरह से पूरी घाटी में फैला पड़ा है हम आपको दिखा सकते हैं। वो पूरा क्षेत्र है जहाँ बादल फटा और जो वहाँ पे मजदूर रह रहे थे 9 मजदूर मलबे की चपेट में आ गए। 2 के सब बरामद हो गए थे पर 7 अभी भी लापता चल रहे हैं। आपको हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से तबाही का मंजर था। आप देख सकते हो ये पूरा मलबा जब बादल फटा उसके बाद ढह के आया और सैलाब में पूरा ये जो क्षेत्र है सैलाब में तब्दील हो गया। सड़कें यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।